हजूर, मैंने पूछना था कि हमारे पांच इरकान इस्लाम में हज भी शामिल है, लेकिन अगर कोई बंदा उसको अफोर्ड ना कर सके या फिर बीमार है तो उसको क्या ये माफ़ है? शायद कि हज की शर्त ये है कि तुम्हारी सेहत ठीक हो, तुम्हारे पास सफ़र का ख़र्च हो और सफ़र में अमन और सुकून हो। हज की जगह पर जहाँ जाते हो अमन और सुकून हो हैं, और ये सारी शराइत अगर पूरी करते हो तो फिर हज करने की इजाज़त है। अहमदी तो पाकिस्तान से नहीं जा सकते इसलिए कि उनको वीज़ा नहीं मिलता, अगर हो जाए फिर अमन नहीं मिलता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे किसी ने एतराज़ किया था, आपने फरमाया कि वहाँ तो तुमने हुकूमत को पहले ही मेरे ख़िलाफ़ कर दिया हुआ है, मुझे हज की इजाज़त करने ही नहीं देना उन्होंने, तो मैं क्या जाऊँ। तो इसलिए और फिर लेकिन ख्वाहिश इतनी शदीद थी आप में कि आपने फरमाया कि अगर मैं जाऊँ वहाँ तो मेरे सोचता हूँ कि मैं सल्लम के रोज़े को देख के और ये जगह देख के मैं अपने जज्बात को बर्दाश्त करके अपने आप को इतना कंट्रोल भी रख सकूँगा कि नहीं कि इतनी जज्बाती हालत मेरी हो जाए। मतलब ये था कि मैं शायद ज़िंदा भी रह सकूँ कि ना, ये सब तक चला हो जाए। तो ये दिल का जो हालत थी वो तो थी, लेकिन हालात ऐसे थे इसकी वजह से नहीं गए। इसी तरह बहुत सारे अहमदी नहीं जा सकते। ठीक है, हर चीज़ की शराइतें हैं। रोज़ा है, सेहत है, तुमने रखना है, बीमार हो नहीं रखना, फिदिया दे दो। अगर मुस्तकिल बीमार हो तो फिदिया दे दो, मुस्तकिल नहीं रख सकते हैं। हज है, उसके भी शराइतें नहीं हैं। लेकिन नमाज ऐसी चीज़ है तुम्हें चाहे बीमार हो या ठीक हो, चाहे सफ़र में हो या नहीं हो, तुमने हर जगह तुम्हें पढ़नी है, तुम्हें फ़र्ज़ है हैं। वो 5 वक्त की नमाज़ें जो है ना, उस तरह तवज्जो दे दो सारे, तो सब बाकी ठीक।